यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में मात्र 7 दिन बचे हैं। जो करना है इन 7 दिनों में करना है। कल रात लेट सोने की वजह से आज लेट पढ़ाई स्टार्ट हो पाई है। तो सबसे पहले हमने अपना टू डू लिस्ट बनाया, क्योंकि इस एग्ज़ाम के सिलेबस में काफ़ी सब्जेक्ट हैं, तो टू डू लिस्ट भी लंबी है। 10 मिनट लगा हर चीज़ को बैलेंस करके 7 दिन में डिवाइड करके हम तैयार हो गए आज मेहनत करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम वाली मेहनत सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। रोज़ एक लिस्ट बना लेने से आपका ब्रेन आपको गुमराह नहीं करता है कि अब ये पढ़ो, अब ये पढ़ो। जो कुछ है एज़ इट इज़ लिखा है, आपको उतना-उतना पढ़ना है, ना उससे ज़्यादा, ना उससे कम। तो सबसे पहले हमने ज्योग्राफ़ी उठाई। ज्योग्राफ़ी का ज़्यादातर पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए ताकि लास्ट टाइम पर पूरी बुक ना उठानी पड़े, बस रिवाइज़ करके काम चल जाए। जैसे ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ब्रह्मांड या फिर महाद्वीप, तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है जब आप उसको पढ़ने बैठते हैं पूरा-पूरा। तो हमने एक पॉइंट लिख लिया है और जो भी हमें इम्पॉर्टेंट लगा है उसका स्टिकी नोट बना के हम लोगों ने चिपका लिया है, ताकि जब भी हम रिवाइज़ करें हमको एज़ इट इज़ याद रहे, चीज़ें याद रहें, हम भूलें ना। किस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर देना है उसको हाइलाइट कर लिया है, बाकी हमारे नोट्स तैयार हो गए हैं। फिर इतना करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब इतना टाइम इसको पर दे दिया है तो दूसरे सब्जेक्ट पर भी उतना टाइम देना चाहिए, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो एएलपी का रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए बैठ भी नहीं सकते हैं, या फिर हम इतने श्योर हों कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा तो हम दूसरी चीज़ों को बिल्कुल से छोड़ भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि सीबीटी 2 के पार्ट बी में मेरे कुछ मार्क्स कम हैं, इसलिए मुझे दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ रही हैं। उसके लिए मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब 7 दिन बचे हैं, हर एक दिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आज है एग्ज़ाम, आज है एग्ज़ाम, और दिन एकदम ख़त्म होता जा रहा है। और यूपी ट्रिपल एससी वाला जो सिलेबस है वो 1 दिन में तैयार करना या 7 दिन में तैयार करना बिल्कुल भी मतलब बस की बात ही नहीं है कि कोई कर सकता है। लेकिन फिर भी मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि 7 दिन में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी मैंने पढ़ ली है, काफ़ी ज़्यादा उसके पार्ट मैं पढ़ चुकी हूँ। ज्योग्राफ़ी वगैरह मैं पढ़ रही थी। हिस्ट्री में छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी मैं कवर कर लूँगी, मुझे इतना विश्वास है। लेकिन क्योंकि स्लीप साइकिल थोड़ी-सी बिगड़ जाएगी तो हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, एग्ज़ाम टाइम का प्रेशर बढ़ जाए। लेकिन कर भी क्या सकते हैं। तो ज्योग्राफ़ी के नोट्स जैसे ही मेरे ख़त्म हो गए और मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम इस पे दे दिया है, इतना टाइम देना नहीं था, क्योंकि टोटल 20 नंबर में से कितने ही ज्योग्राफ़ी के क्वेश्चन आएँगे, 2 या 3 क्वेश्चन आएँगे, उसके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर मैंने हिंदी का पोर्शन उठाया। हिंदी 30 मार्क्स की आनी है, तो इस पे मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हिंदी के मैंने 4 टॉपिक पढ़े, 4 टॉपिक पढ़ते-पढ़ते मुझे नींद आने लगी, तो मैंने सोचा सोना तो है नहीं, क्योंकि 7 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, तो मैंने अपने लिए एक गरमा-गरम टॉनिक बनाया और फिर से स्टार्ट कर दी अपनी पढ़ाई एक रिफ्रेशमेंट के साथ। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए मेहनत दिन-रात हो रही है और अभी इतना सा कंप्लीट हुआ है सिर्फ़, और जबकि बज गए हैं शाम के 6। पता नहीं वैसे क्या करती रही मैं दिन में, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ़ इतना कंप्लीट हुआ है। देखिए, ये दिख रहा है आपको? इतना इतना सभी अभी बाकी है। आज रात के 11 भी बज सकते हैं, 12 भी बज सकते हैं, 1 भी बज सकते हैं, पर हम लोगों को बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग को लगे रहना है और अपना आज का पूरा टारगेट कंप्लीट करना है, ताकि कल का टारगेट में कोई बर्डन ना आए। ये फिर हमने यूपी जीके के कुछ टॉपिक कंप्लीट किए और फिर अपना जो भी मैंने नोट डाउन किया था उसको कट किया। जितना मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, उतना मुझको इसको कट करने में मज़ा आता है। एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, मेहनत तो कर रहे हैं। फिर उसके बाद टेबल पे पढ़ते-पढ़ते मेरी कमर ने जवाब दे दिया था। उसके बाद हम लोग बैठ के पढ़ने लगे अपनी चारपाई पे। बचे हुए सारे टारगेट कंप्लीट करने लगे, जैसे कंप्यूटर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। पॉलिटी और यूपी जेके में मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि पॉलिटी मैंने बहुत दिनों बाद पढ़ी थी और हिस्ट्री भी काफ़ी टाइम बाद पढ़ी थी। लेकिन यूपी जीके इतना कन्फ्यूजिंग होता है कि मुझे समझ में ही नहीं आता पहला वाला कौन-सा है, पहला ज़िला बता रहे हैं कि नगरीय ज़िला बता रहे हैं कि ग्रामीण ज़िला बता रहे हैं, इतना कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन फिर दिन के आखिरी में मैंने देखा कि मेरे काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी भी छूट रहे हैं, क्योंकि आप कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। अब स्टैटिक का मेरा पोर्शन था, वो भी मेरा छूट गया। भारत के पड़ोसी राज्य वगैरह मुझे पढ़ने थे, मैंने रीज़निंग पढ़ना था, रीज़निंग भी नहीं पढ़ पाई, और इकोनॉमिक्स के मनी इन्फ्लेशन वाले वो भी टॉपिक मेरे छूट गए थे। साइंस भी मैं नहीं पढ़ पाई, पर इतना पढ़ते-पढ़ते मेरा पूरा दिन चला गया था, रात के 12 बज गए थे। अब मुझे लग रहा था कि बस अब मैं सो जाऊँ, लेकिन मैं
चाह के भी नहीं सो सकती थी क्योंकि 7 दिन बचे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आँखों पर इतना लोड नहीं देना है, अगर सीबीटी 2 में आ जाता है, क्लियर हो जाता है सीबीटी 2 तो हमें अपनी आँखों का ध्यान रखना होगा। तो इसलिए फिर हमने पूरा प्रयास करने की कोशिश तो की लेकिन अभी मन भी नहीं लग रहा था। रात के 12 बजे फिर हम